नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाईकमान की तरफ से कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा। इसके पीछे की असली वजह क्या है, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी पहले अपने कुनबे को संभाले, तब कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे। लेकिन वाकई में क्या माना जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरह से लावारिस स्थिति में आ चुकी है और खास तौर पर बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी सियासी गतिविधियां भी पूरी तरह से खामोश होती जा रही हैं। क्या है मसला, इसी पर चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। दिल्ली के सहारे उत्तराखंड कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर रार। क्या बिखरने लगी है उत्तराखंड कांग्रेस? उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस अब तक ना तो अपना प्रदेश अध्यक्ष तय कर पाई है और ना ही नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन। ऐसे में सवाल उठता है कि दूसरों को नसीहत देने वाली पार्टी खुद कब नसीहत लेगी। कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी को तंज कसने का भी अच्छा मौका ऐसे हालात में मिल गया है। अपने यहाँ अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रही है कांग्रेस, स्वयं पे देखना चाहिए। नसीहत देने वालों को पहले कहते हैं स्वयं को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए कि जनता ने मैंडेट दिया कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे, लेकिन आज 1 महीना होने वाला है, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं, वो बिना प्रदेश अध्यक्ष के चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश में अपने हालात से ज्यादा बीजेपी पर हमला करने में लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि पहले बीजेपी अपने कुनबे को संभाले। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी में सब कुछ तय वक्त पर फैसला ले लिया जाएगा। या ये कहीं नहीं लिखा है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के हाउस नहीं चलेगा। सारे वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस पार्टी जब समय आएगा सब तय करेगी और सबको देगी, अध्यक्ष भी देगी और नेता प्रतिपक्ष भी देगी। भारतीय जनता पार्टी हमको ने सिखाया कि हमने कैसे चलाना है, वो पहले अपना घर ठीक करे। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता भले ही एकजुटता को लेकर बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन कांग्रेस हाईकमान से अभी तक ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगी है। आखिर कांग्रेस क्यों नहीं बता पा रही है कि इसके पीछे असली वजह क्या है? सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो क्या है असली वजह? क्यों कांग्रेस लावारिस हालत में पड़ी हुई है? क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है? हाई कमान की तरफ से कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि हाई कमान के पास बहुत सारे लोगों की तरफ से पैरवी जा रही है और किसी एक नाम पर मुहर लगाना हाई कमान के लिए बहुत मुश्किल भरा काम लग रहा है? क्या ये वजह है या फिर कुछ और वजह है कि हार से कांग्रेस इतनी हताश हो चुकी है कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश में उत्तराखंड को और मजबूती कैसे दिया जाए? तो क्या अगर हार से अगर हताशा इतनी कांग्रेस की बढ़ गई है तो फिर क्या आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? लेकिन आत्ममंथन करने के लिए भी कम से कम प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष तो होना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो होना चाहिए। नेताओं की भरमार है और एक से एक बड़े नेता हैं। कुछ पुराने नेता ठीक है, अगर हाईकमान को लगता है कि पुराने नेता से काम नहीं चल रहा है तो कई नए नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन फैसला तो जल्द ले लिया जाना चाहिए। जितनी देर होगी फैसला लेने में, दरअसल जनता के बीच में भी संदेश, मैसेज जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सही नहीं जा रहा है। तो जनता को ही बताना है कि कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के पास उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं है, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं है। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, नसीहत देने वाली कांग्रेस पार्टी क्या
इस नसीहत को मानने के लिए तैयार नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के बिना पार्टी को कैसे चलाया जाएगा। दो मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी के मथुरा दत्त जोशी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं सर मथुरा जी? जी नमस्कार। स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर। शादाब शम्स जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब जी, आवाज आ रही है मेरी सर? बिल्कुल। बहुत 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 स्वागत है सर आपका। चलिए मैं मथुरा जी के पास सबसे पहले आता हूं। मथुरा दत्त जोशी जी, आप बताइए सर, ये कांग्रेस पार्टी में इस तरह का सस्पेंस कब तक बना रहेगा? ना आपका प्रदेश अध्यक्ष दिख रहा है कहीं, नहीं ना तो नेता प्रतिपक्ष दिख रहा है कहीं। आप कह रहे हैं कि वक्त और सही वक्त पर हम सब कुछ फैसले ले लेंगे, लेकिन हाईकमान के इंतजार में आप लोग बैठे हैं, दिल्ली के भरोसे बैठे हैं। लोग अब कह रहे हैं कि लावारिस हालात में कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है उत्तराखंड में। बताइए सर जरा अब आप। देखिए, जो लोग ये बात कह रहे हैं, पहले वो अपना घर देख लें, अपना घर संभाल लें, अपना ठीक कर रहे हैं, कांग्रेस की चिंता वो न करें। तो चाहते हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाए, उनकी तो इच्छा है कांग्रेस समाप्त हो जाए, तो क्यों चिंता कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है और अध्यक्ष नहीं है? ये बात आपकी ठीक है, मैं तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आप कांग्रेस के लिए चिंतित हैं और आप ने निवेश रखी है इस चर्चा के लिए। हम लोगों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन गौरी शंकर जी, आप जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी में थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज में। इस समय 5 राज्यों में अप्रत्याशित हार हुई, उत्तराखंड में तो अप्रत्याशित हार हुई है। आप जैसे लोकप्रिय चैनल के संवाददाता या सारे आपके सर्वे ये कह रहे थे कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तमाम एजेंसियां कह रही थी कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन रिजल्ट आए तो बिल्कुल उल्टे रिजल्ट आए। कांग्रेस की हार हुई, अप्रत्याशित हार हुई। तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है ना जोशी साहब, या फिर ऐसा नहीं थोड़ी देर के बाद ये कह देंगे कि गलत तरीके से बीजेपी जीत गई? नहीं, नहीं ना, ऐसा तो हाँ ठीक है। पूरी बात सुन लीजिएगा, मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, मैं कभी भी अगर कोई सत्य को स्वीकार करना हो तो यथार्थ है तो उसको स्वीकार करने में आप जानते मैं हिचकता नहीं हूँ, मैं कभी पीछे भी नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं कह रहा था राष्ट्रीय पार्टी में थोड़ा समय लगता है। 10 तारीख को रिजल्ट आए और एक सिटिंग मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी 2/3 बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को एक मुख्यमंत्री तय करने में 14 दिन लगे और 14 दिन बाद वो मुख्यमंत्री तय कर पाए। और अभी रोज कह रहे हैं कि भाजपा में प्रदेश का अध्यक्ष बदल रहा है, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाए। समय लगता है निर्णय लेने को, किसी की गलती नहीं। और हमारे यहाँ से भी विधानमंडल की बैठक हुई 27 तारीख को। 27 तारीख को विधायकों ने एक नेक लाइन का प्रस्ताव पारित करके दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को हम अधिकृत करते हैं, वो जितने हमारे विधायक हैं इनमें से किसी को भी नेता बना दे, हम उसको स्वीकार करेंगे। और चूंकि 5 राज्यों में हार हुई है, अभी कहीं भी तय नहीं हुआ। 5 राज्यों के सम्मानित अध्यक्षों ने इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने इस्तीफा दिया है, अपना त्याग पत्र दिया है। अभी अध्यक्ष भी तय होना है और नेता प्रतिपक्ष में भी तय होना है। नहीं, अध्यक्ष अगर बाद में भी कर लेते तो चलता, लेकिन कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो कर दीजिए मथुरा दत्त जोशी जी। नहीं, वो भी आप निश्चित रहे, तय होगा, वो भी आएगा। आपने कल माननीय अध्यक्ष जी का बयान, माननीय प्रभारी जी का बयान आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि हम 1-2 दिन में हम इस निष्कर्ष को पहुंच जाएंगे कि कौन हमारा नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन प्रदेश का अध्यक्ष होगा। ये बिल्कुल बात तय हो जाएगी। निश्चित रूप से दिक्कतें हो रही तो आपको जब पता है इतना नियम कानून है, वक्त का इंतजार करना चाहिए, तो जब बीजेपी की तरफ से थोड़ी देर हो रही थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, आप लोग एकदम से इतने हमलावर क्यों होते नजर आए थे कि देखिए बीजेपी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मनमुटाव है, मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान हो रही है? अगर ये सारी चीज़ें आपको पता पहले से थी तो है ना, उस वक्त इतना हमलावर होने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? नहीं, देखिए बीजेपी का मामला दूसरा है। एक तो सत्तारूढ़ पार्टी है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट का चुनाव हार गया, तो जो मुख्यमंत्री जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया वो हार गया, और वो उनको एक मुख्यमंत्री तय करने में प्रचंड बहुमत की सरकार में बनने के बाद, बहुमत मिलने के बाद उनको 14 दिन लग गए मुख्यमंत्री तय करने। दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि वहां नाराजगी कितनी है कि विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो रहा था,
आपको याद होगा, आपके संवाददाता में दिखाया भी होगा, और अध्यक्ष जी के आसन ग्रहण के वक्त पर इनके प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित नहीं थे। किशन सिंह चौपाल जो वरिष्ठतम व्यक्ति है, वरिष्ठतम विधायक हैं, वो उपस्थित नहीं थे। अन्य कई लोग उपस्थित नहीं थे। तमाम लोगों ने बयान दिया, आपके सामने सबके बयान आए कि प्रदेश के अध्यक्ष पर ही आरोप लग गया भीतरघात करने का। तो जीत गए ना, एक्सीडेंटली जीत गए, ठीक है, भाजपा जीत गई, जनता ने समर्थन दिया। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है, जनता जनार्दन का निर्णय मानना पड़ता है। लेकिन ये भी इतिहास में पहली बार होगा किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भीतरघात करने का आरोप लगे। भीतरघात भी सम्मानित उन्हीं के विधायक लगा रहे, कोई बाहर का आदमी हम लगाते तो राजनीतिक हमला का आप कह सकते हैं। चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। मतलब साफ है कि आप लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली से कब फैसला आता है, उसके मुताबिक हम लोग फिर आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे। शादाब जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शादाब जी, कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस जाने प्रदेश अध्यक्ष बने ना बने, नेता प्रतिपक्ष बने ना बने, अच्छा तो है आप लोग और मजबूत हो रहे हैं। जितना विपक्ष कमज़ोर रहेगा बीजेपी उतनी ही मजबूत होगी। या फिर ऐसा तो नहीं, आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने खूब हम लोग के ऊपर हमले किए थे, निशाना बनाया था कि मुख्यमंत्री चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज ये तमाम नसीहतें कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल लग रहा है जैसे लागू नहीं होती हो। बताइए जरा शादाब जी। बिल्कुल गौरी शंकर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें कोई मतलब नहीं है 2024 तक अपना नेता ना बनाए, नेता प्रतिपक्ष ना बनाए, अध्यक्ष ना बनाए। वैसे भी इनके यहाँ बनाने की बाद भी उसकी बेचारी की सुनता कौन है, कौन पूछ रहा है उसे। मुझे लग रहा है कि ये तो औपचारिकता चल रही है, और ये नहीं बनाए ना बनाए ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके बनाने ना बनाने से। जनता ने जो गलती हो गई है इन्हें कि थोड़ी बहुत सीटें दी, अगली बार इससे भी नकार देगी, क्योंकि इनको तो लग रहा है कि मजाक है। कह रहे हम बनाए ना बनाए, इससे फर्क क्या पड़ता है। ये क्या जनता के जनादेश का अपमान नहीं है? उन्होंने आपको विसल ब्लोअर की जिम्मेदारी दी, उन्होंने आपको कहा कि आप सचेतक की भूमिका निभाएंगे, और आप कह रहे नहीं हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, हम तो अकेले अकेले अपनी दुकान चला लेंगे। कहीं अनुपमा रावत अपना दुपट्टे पे लिख के आ जाएंगे, कहीं प्रीतम सिंह कमरे में बैठ के अपनी बात कह देंगे, और अपने आप हम बस ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई थोड़ी लड़नी है, हमने तो व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है, आपस में एक दूसरे को निपटाने की लड़ाई लड़नी है। इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और बड़ी ईमानदारी से मथुरादत्त जोशी जी ने कहा कि इनके नेता प्रतिपक्ष बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष बनाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने इस्तीफे दे दिए अध्यक्ष। भाई आरोप तो आपके यहाँ लगा रहे थे आपके कार्यकारी अध्यक्ष कि आपके मुख्यमंत्री चेहरे ने पैसे खाए, आपके अध्यक्ष उनके साथ मिले हुए थे, सेटिंग वेटिंग आपने एक दूसरे को निपटारा पॉलिटिक्स का खेल चला, और जो आपके प्रभारी उस खेल में शामिल थे वो हरीश रावत जी को निपटाने में प्रीतम सिंह जी के साथ मिले हुए थे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बड़े दलित चेहरे मुख्यमंत्री बना रहे थे। बनाइए दलित को, बनाइए ना नेता प्रतिपक्ष, कौन रोक रहा है? अगर दलितों की चिंता है तो रखिए सामने, या सिर्फ झांसा देने के लिए दलितों को केवल और केवल लॉलीपॉप बांटना याद आता है। और मैं तो इतना जरूर कहूंगा इन लोगों को, झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं, और बहुत ईमानदारी से इन्होंने कहा हम 5 राज्यों में हारे और उसकी समीक्षा चल रही है। अरे कौन समीक्षा करेगा? हारे हुए लोग। जरा कहिए प्रियंका गांधी इस्तीफा दें, जैसे उत्तराखंड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, बाकी लोगों से इस्तीफे लिए, हार की जिम्मेदारी ली, तो क्या प्रियंका गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगी? राहुल गांधी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? ये गांधी परिवार का जो यूपी अध्यक्ष है वो जिम्मेदारी नहीं लेंगी? नैतिकता के आधार पर 5 राज्य हारे हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन ये कहने का दम है क्या कांग्रेस में? क्योंकि परिवारवाद के पीछे पीछे गोल गोल घूम रहे हैं, सच कहने का दम नहीं है, सच सुनने का दम नहीं है, तो औपचारिकता नहीं है। वहां तो नेता प्रतिपक्ष चुनने में भी सेटिंग वेटिंग के खेल चलेंगे। कौन मेरा पपेट बन के नाचेगा उसे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। हाँ। कौन दलित, कौन अपर, मतलब शादाब जी, आप ये कह रहे हैं कि इनको बनाना है नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ना बनाए वो भी अच्छा है। लेकिन एक बात तो तय है कि विपक्ष अगर कमजोर है तो सत्तासीन पार्टी मजबूत हो जाती है हर मामले में, फैसले के मामले में, और खास तौर पर सदन की कार्यवाही में। लेकिन क्या इतना आसान है ये कह देना कि कांग्रेस कमजोर है उत्तराखंड में? क्या है कमजोर? मुझे तो अभी तक लग रहा है कि बिल्कुल कमजोर नहीं है। कम से कम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में तो है। बाकी जो अंदरूनी बातें हैं कांग्रेस की, वो मथुरादत्त जोशी भी क्यों बताएंगे? क्या चल रहा है दिल्ली में क्यों बताएंगे वो?
है ना देखिए, शादाब जी? गौरी शंकर भाई, मैं इतना जरूर कहूंगा, मतलब जोशी जी बताएं ना बताएं, ये बहुत पढ़ा लिखा प्रदेश है उत्तराखंड। यहाँ का तो जो कंधे पे झोला टांग के जो पहाड़ में घूम रहा है ना, वो भी कांग्रेस के अंदर के हालातों को जानता है। और हम ये कह रहे हैं कांग्रेस को कि इतना दम तो रखो, यहाँ की कार्रवाई और वहां की कार्रवाई की बात करो, सच का सामना तो करो, उस हार की समीक्षा तो करो। जो लोग आरोप लगा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि गलती से इतने वोट भी मिल गए। झोला टांग के कौन घूम रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में पहाड़ किसको की कह रहे हैं? कहावत है, मैं बता दूं, उत्तराखंड में पहाड़ की एक कहावत है कि जिसके कंधे पे झोला होता है ना, वो नेता होता है। अच्छा। और वो आम आदमी जो गली मोहल्ले में रहता है, वो भी जानता है कि कांग्रेस में जूतों में पैजार चल हो रही है, कांग्रेस में धड़ेबाजी इतनी चरम पे है, एक दूसरे को निपटारा पॉलिटिक्स चल रही है। चलिए ठीक है सर, उत्तराखंड के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। और आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं कि जो आपने कहा कि क्या बीजेपी से मजबूत होगी, अरे हम पहले ही मजबूत हैं। ये तो पूरा उत्तराखंड भगवा में मोदी में है। मजबूत होना है जनता की आवाज को, जिससे कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका दी। ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, हम इनकी आवाज को एक जिम्मेदार विपक्ष चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताएं शादाब जी, एक बात बताएं। मेरे दिमाग में सवाल पूछने कई दिनों से पूछना चाह रहा था कि कोई सही प्रवक्ता मुझे मिल जाए बीजेपी के, तो मैं पूछूं उनसे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से बहुत ही मजबूती के साथ जब पीएम मोदी का नाम लिया जाता है तो सीएम योगी का भी लिया जाता है, लेकिन आप लोग उत्तराखंड में बीजेपी के प्रवक्ताओं या बीजेपी नेताओं की तरफ से मोदी का ज़्यादा नाम लिया जाता है, पीएम मोदी का, और उनके कंपेयर में किसी दूसरे बीजेपी के नेता का नाम क्यों नहीं जोड़ा जाता? इसका मतलब आप लोग मानते हैं कि सीएम धामी, बस पुष्कर सिंह धामी को सीएम बना दिया गया है, लेकिन प्रभाव पीएम मोदी का ही है उत्तराखंड में? मानते हैं क्या इस बात को? देखिए, ये मोदी धामी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और मैंने कहा था मेरे युवा मुख्यमंत्री में दम है, बाकी सब पानी का नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हम और दम दिखाया। सवाल पूछते हैं तब बताते हैं सारा दम और दमदार, ये सारी चीजें। वैसे तो खुद अपने मन से नहीं बोलते आप लोग कभी भी। नहीं, हम पूरे मन से बोलते हैं। जब विषय आता है मेरे मुख्यमंत्री का, जिस तरह से युवा, चलिए ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ आपके पास। आप सुनिए ना, भ्रष्टाचार पे कितना कड़ा प्रहार मेरे मुख्यमंत्री ने किया। 1064 टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, रिकॉर्डिंग करो, भेजो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारे लकड़ बग्गों को, जितने भी चोर बैठे, एक एक को निपटाएंगे। ये होता है ईमानदारी। और मेरे युवा मुख्यमंत्री सदे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि आने वाला दशक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड का होगा। हम तो लगातार युवा मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है सर, विपक्ष की चल रही थी। चलिए बिल्कुल, विपक्ष हमारे भरोसे बैठा है, हमारे पता नहीं आपके भरोसे बैठा है या फिर आपस में इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या बोला जाए। अब जोशी जी तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। उमा सिसोदिया जी भी जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी, स्वागत है आपका। उमा सिसोदिया जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, बहुत अच्छी खबर है कि उत्तराखंड में आप लोगों की राजनीतिक पार्टी है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश में आप लोग लगे हुए हैं। हार से आप लोग उबर चुके हैं, आपके तमाम नेता कह रहे हैं हम लोग उबर चुके हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में देखिए बड़ी खींचतान है। कांग्रेस पार्टी का कमज़ोर होना मतलब आम आदमी पार्टी का मजबूत होना। अभी बीजेपी से मजबूत होना मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस से तो मजबूत हो सकते हैं आप लोग। अब इसका फायदा आम आदमी पार्टी कैसे उठाएगी? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बड़ा स्वर्णिम इतिहास कांग्रेस का रहा है। देश में लगभग 6 दशक तक इन लोगों ने शासन किया और बहुत सारे पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो हालात कांग्रेस के सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में हो चुके हैं, कांग्रेस को बड़े आत्मलोकन की आवश्यकता है। आज कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी 2 राज्यों में है। इस तरह से अगर कांग्रेस लगातार पूरे देश में हर राज्य से खत्म होती रही तो आप ये समझिए कि कांग्रेस का एक स्मारक बन जाएगा एक दिन, और हम सब जाकर उस पर बड़े श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किया करेंगे कि कांग्रेस भी हुआ करती थी। आज जो हालत कांग्रेस की है, और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कांग्रेस के लिए कि ये लोग आज भी नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं पाते हैं। अगर गणेश गोटियाल जी का इस्तीफा जाता है तो मैं शादाब भाई की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि तो इस्तीफा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का भी जाना चाहिए। प्रियंका गांधी जी पूरा टाइम यूपी में लगी रही और सिर्फ 2 सीटें को लेकर आती है, सिर्फ बसपा से ऊपर उठ के उनकी सीटें आती हैं। तो ऐसे में प्रियंका जी और इन लोगों के हाथ में कांग्रेस की बागडोर होना अपने आप में एक सुसाइडियल कदम इस समय कांग्रेस का है। हम लोग खुश हैं, हम लोग सिर्फ एक एडवाइस कर सकते हैं एक अच्छे एक लोकतंत्र के नाते कि भाई कांग्रेस के साथ ये कमियां हैं, लेकिन मानना तो कांग्रेस वालों को खुद पड़ेगा। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में हारी है,
हम इस बात को स्वीकार करते हैं। और लेकिन इस हार से उबर कर आज जिस तरीके से हमारे संगठन की बैठकें लगातार हो रही हैं और केजरीवाल जी जिस तरीके से एक एक सीट पर जायजा ले रहे हैं, क्या कमियां रही कैसे रही, वो साफ साफ समझ में आता है कि हम लोग 2027 में बहुत मजबूती के साथ आएंगे। और इस समय पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का गुजरात, हिमाचल और हरियाणा के पंजाब चुनाव पर आ चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने दूसरे स्टेट के नेताओं की भी ड्यूटीज, हम लोगों की ड्यूटीज की इधर उधर दूसरे प्रदेशों में लगा रही है, उससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस को पूरे देश में रिप्लेस कर देगी। और कांग्रेस का जाना या कांग्रेस का नहीं जाना कांग्रेस के खुद के हाथ में है। कोई जगह खाली होती है, दूसरी पार्टी आकर उस जगह को भरती है। मतलब उमा सिसोदिया, आप कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी अब न तो कांग्रेस के आधार पर न बीजेपी के आधार पर अपनी रणनीति खुद बना रही है, खुद तय करेगी। कई चुनाव भी लड़ने हैं उत्तराखंड में, मजबूती से आप लोग खड़े हैं। मथुरा दत्त जोशी जी के पास मैं एक सवाल लेके आता हूं। जोशी साहब एक बात बताएं, देखिए ये शादाब शम्स जी की तरफ से भी और उमा सिसोदिया की तरफ से भी ये सवाल उठाया गया। मैं भी ये सवाल उठाता हूं कि प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव रही है ना, तो हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इतना हीला हवाली क्यों बना हुआ है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को इस्तीफा दे करके अपनी हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकार करनी चाहिए थी? ये बड़ा सवाल है, आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं ये सब सवाल कांग्रेस के अंदर रह करके? मैं भी साथ में एक प्रश्न जोड़ रहा हूं। बता दीजिए, जो प्रभारी थे या जो अपने आप को पूरी तरह से लीड कर रहे थे कांग्रेस के प्रभारी मिस्टर यादव जी, उन्होंने क्यों हार की जिम्मेदारी अपने सर पे क्यों नहीं ली? वो तो जबरदस्ती लड़ के टिकट दिला रहे थे, उनका भी अधिकार हाँ बनता है बोलिए। कि हाँ सही शादाब जी, ये सवाल सही है आपका, मैं भूल गया था इसको। जोशी साहब बताइए, मतलब हार की जिम्मेदारी सही व्यक्ति लेना, आप लोग तो ऐसे ही तलवार चला रहे हो, है ना। गोदियाल जी की क्या गलती है भाई साहब? उन पे क्यों तलवार चला दिया आपने? काम तो अच्छा ही कर रहे थे वो। तो गोदियाल जी को लगा कि मुझे त्याग पत्र दे देना चाहिए, दे दिए। लेकिन आप लोगों ने कभी पूछा कि गोदियाल जी रहिए, दोबारा भी रह सकते हैं? जैसे पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, भरोसा किया गया, एक टर्म और देते कि एक बार और गणेश गोदियाल जी पर हम भरोसा करते हैं। बड़ा आपाधापी है कांग्रेस में भाई साहब। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, हाईकमान ने अभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कहा था ना, बड़ी जल्दीबाजी नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे देती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी? देखिए, अब इसका जवाब तो मैं क्या दे सकता हूं। आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते इस बात को लेकर कि प्रियंका गांधी हार की जिम्मेदारी लेना उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तराखंड के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लें? नहीं लेंगे? यादव साहब ले नहीं लेंगे? तो गणेश गोदियाल जी पर प्रेशर बनाकर उनसे इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने। समय आने पर सब निर्णय होंगे, सब सही निर्णय होंगे, मजबूत निर्णय। नहीं, समय के साथ करेंगे सर आप लोग। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि क्या ऐसे चलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसे चला पाओगे? दो राज्यों में सीमित। अब देखिए, अब तो आम आदमी पार्टी भी सवाल उठा रही है कि मैं भी 2 प्रदेश में हूं, कांग्रेस पार्टी भी 2 प्रदेश में। तो बराबरी का मामला, और ऊपर से उत्साह आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिखता है। आप लोग के बड़े नेता उत्तराखंड में, उनकी सियासी गतिविधियां खामोश लगती हैं, कहीं कुछ दिखता ही नहीं। हरीश रावत कहाँ है पता नहीं, है ना। प्रीतम सिंह कहाँ है पता ही नहीं है। गणेश गोदियाल जी कहाँ है पता ही नहीं है। आप ही बस दिख रहे हो। जोशी साहब पे दिखने बंद हो गए, देखिए वो भी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं बोले, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा आप। मुझे पता है मथुरा दत्त जोशी जी, आप किस कंडीशन में, मैं समझ सकता हूँ। शादाब जी 30 सेकंड मुझे आपका जवाब चाहिए। अच्छा तो है कांग्रेस ऐसे ही कंफ्यूज रहे, आप लोग धड़ाधड़ मतलब 1 महीने के अंदर फैसले लीजिए एकदम कि कम से कम सदन में कोई हल्ला हंगामा ना हो। क्या है प्राथमिकता सर? अब इंडियन टीम जिम्बाब्वे के साथ खेल के जश्न मनाए, ये तो बेईमानी हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये अन्याय है। मुझे लग रहा है कम से कम कॉम्पिटिटर तो विपक्ष तो रहे, जनता की आवाज है, और हम बहुत ईमानदारी से चाहते हैं कि एक ईमानदार विपक्ष मिले। हम आम आदमी पार्टी को भी कह रहे हैं कि आप टेक ओवर कर सकते हैं, आपके पास मौका है कांग्रेस को। बहुत अच्छा मौका है। मैं अगर अभी आम आदमी पार्टी में उत्तराखंड का अगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होता है, इसका खूब मौका उठाता मैं। और कोशिश मैं तो कोशिश करता मथुरा दत्त जोशी जी को भी आम आदमी पार्टी मिला लेता और शादाब जी को भी निमंत्रण दे देते।
नहीं हम तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन ये जरूर चलिए, है कि कोई बात नहीं सर, शादाब कोई बात नहीं। शादाब जी तो अभी सत्ता की कोई मलाई बात खा रहे नहीं, कोई हैं, बात 5 साल सरकार है तो ये- चलिए सर, आप सब यहाँ पर आए। मथुराज जोशी जी, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी दिक्कत में है, मेरे सवाल का जवाब आसान नहीं है उनके लिए, लेकिन हो सकता है 5-7 दिन के बाद बहुत कड़क अंदाज में फिर है ना अवतरित हो जाएं, फिर मेरे हर सवाल का जवाब देंगे। शुक्रिया सर, आप तीनों आए, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।